वेलकम बैक। यूपी पीसीएस प्री 2024 के क्रम में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? ऑप्शंस हैं संवैधानिक मशीनरी की विफलता, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन डी, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया, जिसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शंस हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, के.टी. शाह, डॉक्टर बी.एन. राव, ए.के. अय्यर। यहां पर सही ऑप्शन है बी.एन. राव, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ऑप्शंस हैं लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यहां पर सही ऑप्शन है बी, उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 75। यहां पर जो सही ऑप्शन है अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है? मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन है वह है सी। प्रश्न नंबर 6, कथन ए, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, कारण भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं। तो यहां पर जो कथन है वह तो है गलत, कारण है सही। तो यहां पर जो उत्तर होगा वह होगा ए गलत है किंतु आर सही है, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 42वां, 48वां, 44वां, 46वां। मौलिक कर्तव्य जिन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 8, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 6ठी अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। सही ऑप्शन है सी, 7वीं अनुसूची। प्रश्न नंबर 9, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा उपरोक्त सभी के द्वारा बाल श्रम का निषिद्ध किया गया है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलित है? संविधान की धारा 352, आपात स्थिति की घोषणा, धारा 192, संसद
सदस्यों के वेतन भत्ते, धारा 78 संसद का गठन, धारा 17 कानून के समक्ष क्षमता। जो सही सुमेलित है वह है संविधान की धारा 352 आपात स्थिति की घोषणा, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 11, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, दिल्ली। सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 12, राज्य सरकारों को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है? मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ। तो यहां पर सही ऑप्शन है वह है महाधिवक्ता। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। सही ऑप्शन है ए, भारत तथा इंडिया। प्रश्न नंबर 14, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथी अनुसूची, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना। सही ऑप्शन है ए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ये कहां पर है? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक में, 36 से 51 तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म का अधिकार। सही ऑप्शन है सी, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक मौलिक अधिकार नहीं है, जो पहले हुआ करता था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया, जो वर्तमान में अनुच्छेद 300 ए में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, राज्यों के विधान मंडलों द्वारा। सही ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठक्कर आयोग। पर सही ऑप्शन है सी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, इनका उल्लेख भाग 4 का में अनुच्छेद 51 ए में है। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, अंतर्राज्यीय काउंसिल, सरकारिया आयोग। सही ऑप्शन है ए, वित्त आयोग। इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। अगला प्रश्न, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव और पारित विधि द्वारा लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव। यहां पर जो सही है वह है ए, लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में बताया गया है। ऑप्शन हैं लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। सही ऑप्शन है सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है?
अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। सही ऑप्शन है अनुच्छेद 25। धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार, अनुच्छेद 25। प्रश्न नंबर 22। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? सोवियत संघ, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। सही ऑप्शन है सी, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकारिया आयोग संबंधित है उच्च शिक्षा से, शेयर घोटाले से, नदी जल विवाद से, केंद्र राज्य संबंधों से। सही ऑप्शन है डी, केंद्र राज्य संबंधों से। अगला प्रश्न। राज्यपाल को वेतन तथा भत्ता दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट से, ए और बी दोनों द्वारा। सही ऑप्शन है ए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। प्रश्न नंबर 25। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, आयरलैंड। सही ऑप्शन है डी, आयरलैंड। और कहां पर सम्मिलित हैं? अनुच्छेद 36 से 51 तक में और भाग 4 में। प्रश्न नंबर 26। हाल ही में किसे लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है? ओम बिरला, जयप्रकाश नड्डा, शिवराज सिंह, भर्तृहरि महताब। ओम बिरला को दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है, पहले 2019 में और दूसरी बार अब 2024 में ओम बिरला जी को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो अगर पहला कथन देखें तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो तीसरा है यहाँ पर गलत। उपयुक्त में से सही कथनों का चयन करें। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दो और तीन। सही ऑप्शन है एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संसदीय समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, प्राक्कलन समिति, सरकार की आश्वासन समिति। सही ऑप्शन है सी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसके 30 के 30 सदस्य लोकसभा से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कर्तव्य होता है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन करना, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा भर्तृहरि महताब जी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, जिन्होंने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बी, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? धन विधेयक के मामलों में राज्यसभा शक्तिहीन है। बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। तो यहाँ पर ए वाला हमें मिल गया है पहले ही गलत। धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होती है, ना कि राज्यसभा में। तो जो सही नहीं है वह है बी। सी देख लेते हैं। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को पारित करना होता है। यहाँ पर सी भी सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा में लौटा सकती है। तो डी भी सही है। प्रश्न नंबर 31। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 368। सही ऑप्शन है अनुच्छेद 352।
प्रश्न नंबर 32, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सही ऑप्शन है बी, राज्यपाल। राज्यपाल राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रश्न नंबर 33, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की? पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, पंचायती राज की दो स्तरीय सरकार, पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार, पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार। यहाँ पर सही है वह है पंचायती राज की दो स्तरीय सरकार की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। प्रश्न नंबर 34, पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। जो सही ऑप्शन है वह है ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? ऑप्शन हैं भारत का महान्यायवादी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। सही ऑप्शन है ए, भारत का महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है। यह विशेषाधिकार उसे अनुच्छेद 88 के तहत दिया गया है। प्रश्न नंबर 36, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 5 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। सही ऑप्शन है सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तक होती है। प्रश्न नंबर 37, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 45वां संविधान संशोधन 1980, 46वां संविधान संशोधन 1982। तो सही ऑप्शन है वह है बी, 44वां संविधान संशोधन 1978। इससे पहले संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार हुआ करता था, वर्तमान में यह एक विधिक अधिकार है। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य एक तरफ गठन। अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा 1987, हरियाणा 1966, नागालैंड 1960। नागालैंड का गठन 1963 में हुआ था, तो यहां पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है डी। प्रश्न नंबर 39, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? अनुसूचित जनजाति आयोग, नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग। सही ऑप्शन है बी, नीति आयोग। प्रश्न नंबर 40, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 41, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। सही ऑप्शन है बी, 3। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, नीति आयोग। सही ऑप्शन है ए, वित्त आयोग, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। प्रश्न नंबर 43, संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है? भाग 12, भाग 13, भाग 14, भाग 15। सही ऑप्शन है सी, भाग 14। प्रश्न नंबर 44, संविधान में लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या कितनी बताई गई है? 14, 15, 16। सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, तो सही ऑप्शन है वह डी, सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 45, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य कितनी आयु तक पद पर रहता है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष।
सही ऑप्शन है सी 65 वर्ष। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 319 सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग का खर्च। तो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी। अनुच्छेद 319 में सदस्य न रहने पर पद धारण से निषेध। और सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन अनुच्छेद 317। अगला प्रश्न, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 48, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। सही ऑप्शन है बी, राज्यपाल। अगला प्रश्न, लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कितने वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। सही ऑप्शन है सी, 10 वर्ष। प्रश्न नंबर 50, किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? 40वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। सही ऑप्शन है बी, 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकते हैं? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को। सही ऑप्शन है सी, राज्यपाल को। प्रश्न नंबर 52, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन हटा सिर्फ राष्ट्रपति ही सकते हैं। प्रश्न नंबर 53, कार्यवाहक राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। सही ऑप्शन है सी, राज्यपाल। प्रश्न नंबर 54, राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक कार्यों की रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को। सही ऑप्शन है बी, राज्यपाल को। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। सही ऑप्शन है बी, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। प्रश्न नंबर 57, संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 317। सही ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य हैं? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। अभी हाल फिलहाल में ही लोकसभा अध्यक्ष का
चुना हुआ है, अर्थात नियुक्त किया गया है। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि इसमें निर्वाचन आयोग का कोई भी रोल नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष को सदस्य अपने बीच में से ही चुनते हैं। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, यह भी नहीं है। यह कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय, यह भी नहीं है। यह कार्य माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। नीचे दिए हुए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, कोई नहीं। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वह होगा डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो सही ऑप्शन होगा वह होगा डी। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें, राज्यों की विधान सभाएं। राज्यों की विधान सभाएं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग हैं लेकिन उसके महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 161 अनुच्छेद 61 के तहत बताया गया है। प्रश्न नंबर 61, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ग्राम, खंड, जिला और राज्य पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना। जो सही ऑप्शन है वह है सी, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। तो चौथा तो नहीं होगा, चौथा तो नहीं होगा। नीचे दिए हुए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 1, 3 और 4, 2, 3 और 4। जो यहां पर सही है वह है ए, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 63, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। तो यहां पर हमें सही मिल गया है सी। चौथा कह रहा है डी, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। जो सही मिला है वह है सी, अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। प्रश्न नंबर 64, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, सही है।
संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 80 और 81। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। एक और दो में से कोई भी नहीं, एक और दो दोनों, केवल एक, केवल दो। जो सही है वह है ऑप्शन बी, एक और दो दोनों। प्रश्न नंबर 65। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। जो सही होगा वह होगा ऑप्शन ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, दूसरा भी सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा नहीं है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? तो सही है वह है एक और दो। भारत के उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है अपनी पहल पर, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी जब मामला नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित हो, तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। प्रश्न नंबर 68। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है। इसमें संविधान की सूचीबद्ध भाषाएं हैं। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में बंद हैं। इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। तो सही है वह है ऑप्शन डी। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। जनजातीय क्षेत्रों कहां पर है? ये 5वीं अनुसूची में। भाषाएं कौन सी सूची में? 8वीं अनुसूची में। और शक्तियों का कहां पर है? 7वीं अनुसूची। प्रश्न नंबर 69। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं। सही ऑप्शन है पहली। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 51, 48 का, 43 का, 41। सही ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन डी इज करेक्ट। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? 39वां, 40वां, 42वां, 44वां। सही ऑप्शन है डी। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। पहला है सही। दूसरा कह रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऐसा नहीं है, यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में विधेयक पूरा स्थापित करके ही किया जा सकता है। तीसरा है यहाँ पर सही। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? पहला और तीसरा कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन डी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय।